अरे सचिव जी, ये देखिए हम आपके लिए क्या लाए हैं। ये देखिए। अरे प्रधान जी, ये लौकी लाए हैं तो रहने दीजिए, मैं खा खा के पक गया हूँ सीरियसली। अरे देखिए, ऐसा नाखून घुसा के देखिए, एकदम ताजा ताजा है। अरे रखिए, बैठिए, आइए, आपसे बड़े जरूरी बात करना है। बैठो बैठो। सचिव जी, ये हमारे गांव की बच्ची अभी 12वीं से पास हुई है। आप तो पढ़े लिखे मालूम होते, दिन रात तैयारी में जुटे रहते। थोड़ा बताइए 12वीं के बाद क्या करे बच्ची से, थोड़ा अपने फुलेरा गांव का नाम रोशन हो भैया। इसमें मैं क्या बताऊं अब। हम तो बोल रहे हैं प्रधान बन जाए कॉलेज के बाद। अरे भाई, ये प्रधान बन के कोई क्या कर लेगा भाई। यहाँ गांव का नाम रोशन होने की बात हो रही, प्रधानी की बात कर रहे हैं। सचिव जी आप ही बताइए। कहाँ फंस गया हूँ मैं। अच्छा भला क्लास ले रहा था, फालतू में वापस आ गया। मैं तो कहूँगा कि आईएएस बन जाए। मेरे पास जो भी सब कागज वागज आता है, स्कीम सब आती है, सब डीएम साहब की मुहर लग के ही आती है। आईएएस बन जाएगी तो डीएम बन जाएगी तो गांव का कुछ भला हो जाएगा। हाँ हाँ, सही ही तो कह रहे हैं। वैसे भी प्रधान हम है, पर सारा काम तो हमारे पतिदेव ही करते रहते हैं। हम प्रधान बन के क्या ही कर लिए। अरे जी तुम चुप रहो। सचिव जी आप ही बताइए भाई। अरे एक काम करते हैं, हमारे पास मेहमान जी है, मेहमान जी बढ़िया बता देंगे। करवा दीजिए, बस कोचिंग पीडब्ल्यू से ही करवाइएगा। भैया, भूषण भैया थोड़ा तेज चलाइएगा, आज छोड़ेंगे नहीं, आज इलेक्शन हमें जीत कर रहेंगे। चलाइए भाभी, तनी बोलिए भैया को। आज हम क्या हो रहा है, आज हम हरा के बोलेंगे भैया। रुकिए, आज इनको छोड़ेंगे नहीं हम लोग। चलिए आइए आइए आइए, भाभी गर्दा उड़ा देंगे। चलिए। देख रहे हो क्या कर रहे हैं, क्या है, क्या मीटिंग हो रही है, क्या है? अरे प्रधान जी, तो कुर्सी वुर्सी लगवाइए। रहने दीजिए, जिस दिन कुर्सी लेनी होगी इलेक्शन लड़के ले लेंगे। क्या बात है भाभी, गर्दा उड़ा दी, गर्दा उड़ा दी, बहुत बढ़िया। अरे भूषण भाई, तुम्हारे काम का चीज नहीं है, जाओ यहाँ से। दूसरे बात पर चर्चा हो रही है। कीजिए मीटिंग, करिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, अहलुआ मीटिंग। भैया कहे का हम लोगों का गांव नहीं है काई। सचिव जी, अरे भाई तुम क्या बताओगे कि इसको 12वीं के बाद क्या करना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए, कैसे गांव का नाम रोशन होगा? देख रहे हो विनोद, गांव के बच्चों को गलत सलत रास्ता दिखाया जा रहा है। अरे क्यों नहीं भैया, अभी भूषण भैया बताएंगे। ए माधव, देख रहे हो ये लोग कितना गलत कर रहे हैं हम लोग के साथ। सच पूछे भूषण भाई, गलत तो कर रहे हैं लोग। अरे हमारा सबका बोलना भी मना है का? अच्छा भूषण भाई, आप ही बताएं कि सौम्या कॉलेज के बाद आईएएस की तैयारी करे या ना करे? पिछली बार रोड तो बनवा नहीं पाए थे, और इस बार सौम्या को रास्ता बता रहे हैं। अरे भूषण भाई, आप अभी का बताइए ना। अरे सौम्या कॉलेज के साथ कैसे आईएएस करेगी? इतना बड़ा सिलेबस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, एथिक्स। 18 साल का बच्चा ये सब कैसे समझेगा? कॉलेज में जाएगी तब समझ बनेगी, तब आगे हो पाएगा। ये आदमी एक लाइन बोल के मेरा बीपी बढ़ा देता है। अरे भूषण भाई, जब 12th के बाद पढ़ने लगता है बच्चा तो उसको थोड़ा समझ होती है, धीरे धीरे चीजें पढ़ता है। जब पूरा ग्रेजुएशन पास कर लेगा उसके बाद पढ़ेगा तो नेटफ्लिक्स और नीति आयोग दोनों एक साथ ही खुला रहेगा। 12th के बाद पढ़ता है, धीमे धीमे एनसीईआरटी समझता है, बेसिक कंसेप्ट समझता है, तो समझ बन जाती है, तैयारी बढ़िया तरीके से हो जाती है। सचिव जी देखिए, जल्दी का काम हमार कहे का मतलब है शैतान का काम होता है। अब मोटिवेशन नाम की कोई चीज है कि नहीं? परचून की दुकान में थोड़ी मिलती है 5 रुपया कर ले आए। अरे जल्दी स्टार्ट करे तो अटेम्प्ट वेस्ट ना हो जाएगा। सीधा सीधा पागलपन है। उल्टा बात बोल रहा है आदमी। बेवकूफी तब होती है जब बिना प्लान के शुरू करो। समझ के करो, पहले 2 साल फाउंडेशन, फिर टेस्ट सीरीज, फिर रिवीजन। अटेम्प्ट बचाओ। जल्दी शुरू करोगे तो स्ट्रैटेजी का स्कोप है ना। ऑप्शनल के लिए 1-2 साल रिसर्च करो, सीनियर से पूछो। कोचिंग, यूट्यूब सब अवेलेबल है। कॉलेज के बाद तो उल्टा जल्दी में गलत ऑप्शन ले लेगी। अरे भाभी आप बैठिए, भैया आप बैठिए, लगता है मामला लंबा चलेगा। बैठिए आप लोग, बैठिए। कॉलेज के बाद तो नौकरी भी ऑप्शन है ना, बैकअप प्लान है, वरना कोचिंग का पैसा कहाँ से लाएंगे?
अरे हम तो पहले से बोल रहे हैं कि पीडब्ल्यू ज्वाइन कराओ, तैयारी शुरू कराओ, लेकिन हमारी सुनता कौन है? अरे सुना है इंग्लिश का भी तो इस्तेमाल होता है, इंटरव्यू में काम आती है भैया। अब भैया लड़का कॉलेज जाएगा भूषण भैया तभी ना सीखेगा इंग्लिश। और भैया माधव, जब तक इंग्लिश अंदर नहीं जाएगी तो इंग्लिश बाहर कैसे निकलती? पर ये बताइए कि भाई लड़का जाए कॉलेज तब समझेगा बूझेगा तब ना जाके अंग्रेजी सीखेगा, तब तैयारी करेगा। अरे भाई 12th के बाद भी तो टाइम होता है। अरे ये बच्ची 12th के बाद से ही अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ सकती है और अपना मोबाइल निकाल के बढ़िया से YouTube में देख के भी तैयारी कर सकती है। उसके लिए कॉलेज जाने का कौन सा जरूरत है कि कॉलेज के बाद ही प्रिपरेशन होगा। जब तक सौम्या के अटेम्प्ट खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक प्रधान जी को शांति नहीं मिलेगी। पहले गलत रास्ता दिखाएंगे, फिर उसकी बर्बादी में कूद के छपाक छपाक नहाएंगे। अब समझ में आ रहा है गांव वाले आपको बनराकस क्यों बुलाते हैं। खैर मेन पॉइंट पे आते हैं। अरे भाई कक्षा 12 के बाद बच्चा बाहिक जाता है, मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, रील आती है, ऐसा ऐसा नाच गाना होता है, कैसे पढ़ेगा? बहक जाता है बच्चा भाई। तो ये सब तो कॉलेज के बाद भी हो सकता है। 12वीं में बच्ची जाएगी, कॉलेज में अपने गोल का पता होगा, पढ़ाई करेगी, पढ़ाई में मन लगाएगी, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेगी। अरे भाई हम तो बोलते रहे हैं कि ये सौम्या जो है ना अपने कॉलेज के साथ ही आईएएस की तैयारी करेगी बस। कॉलेज में पढ़ाई होती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। अब ऑप्शनल ही समझेगी बच्ची कॉलेज में। अब आपको कुछ पता ही नहीं, प्रधान जी को हवाबाजी बातें करते रहते हैं ये। ए भूषण, संभाल के बात करना। देख रहे हो ना? अरे ऑप्शनल के लिए 1-2 साल रिसर्च करो कॉलेज के साथ, सीनियर से पूछ लो, कोचिंग का पता कर लो, यूट्यूब से गाइडेंस अवेलेबल है। कॉलेज के बाद तो उल्टा गलत ऑप्शन चूज कर लोगे। कोई हमारी सुन ही नहीं रहा है। हम बोल रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए पीडब्ल्यू का कोर्स ज्वाइन करिए। अरे महाराज, मेहमान जी कैसे करेगा भाई? अरे समाज के ताने पड़ते हैं, 4 बातें सुनने को मिलती हैं। अरे कम से कम ग्रेजुएशन कर लेगा, कॉलेज के बाद थोड़ी हिम्मत तो आती है सुनने की तानों को। ए विनोद, ये देखो समाज ना हमेशा कुछ ना कुछ बोलते रहता है। ए भूषण को नहीं देखते हो? हम लोग के काम में हमेशा अड़ंगा फंसाने के लिए बनराकस चला आता है, लेकिन हम लोग का कुछ बिगड़ता है उससे? अरे भाई, और जल्दी स्टार्ट करेगा बच्चा तो उसके माँ बाप भी समझते हैं इस चीज को और उसका सपोर्ट करते हैं उसके तैयारी में। लेकिन आईएएस के लिए तो दिल्ली जाना होगा ना, वहाँ बड़े बड़े लाइब्रेरी, बड़े बड़े कोचिंग, टेस्ट सीरीज सब होता है ना। और का उतना आसान थोड़ी है। माधव जी सुनिए, आजकल ऑनलाइन कोचिंग है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ बढ़िया तरीके से आराम से पढ़ा जा सकता है। अपने गांव घर में डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है, बढ़िया पढ़ाई हो जाती है। और मेहमान जी बता तो रहे हैं कि फिजिक्स वाला बहुत बढ़िया कोचिंग है, वहाँ पे एडमिशन लेके बढ़िया तरीके से पढ़ाई हो सकती है। क्वालिटी कंटेंट है, अफोर्डेबल फीस है। हम वही बोल रहे हैं, तब से कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। हाँ मेहमान जी, आप सही बोल रहे हैं। अरे भाई तुम लोग ये कहाँ भूषण के चक्करों में पड़ गए? हमने कह दिया भैया सौम्या अपने कॉलेज के साथ ही यूपीएससी की तैयारी करेगी। अरे प्रधान जी, आपकी लड़की रिंकी वो तो मोबाइल में रील देखती रहती है, तब भी नहीं इनको समझ आता कि कॉलेज में क्या होता है। और जो तुम्हारा भांजा वो मोटरसाइकिलवा के पीछे लड़की को बैठा के पूरा दिन भर घुमाता है, उसका क्या है भाई? देख रहे हो विनोद, का गलत हो रहा है हमारे साथ। देख रहा है ना माधव, ये लोग का गलत चीज कर रहे हैं हमारे साथ। सच पूछे भूषण भाई, आप पगलापन तो कर रहे हैं। दो पेटी आम रखवा दीजिए। जय हो विधायक जी, जय हो। प्रणाम प्रणाम भाई, क्या तमाशा बना रखा है? आप लोगों की बातों की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा जा रहा है, ब्लड प्रेशर का गोली खाना पड़ रहा है हमको। अरे सही बात है विधायक जी, अब कुत्ता मार के खाने का आरोप लगा है तो ब्लड प्रेशर तो बढ़ेगा ही। चुप कर, क्या बोल रहा है? तो पीछे तुम लोग को बोले कि सिंगल फेफड़ा वाले लोगों को हमसे दूर रखा। उधर कुर्सी पीछे जाओ तुम। महाराज आप लोग ठीक कह रहे हैं,
12वीं बाद तैयारी करेंगे तो फाउंडेशन बहुत बढ़िया बनेगा। आप लोग भी ठीक कह रहे हैं कि कॉलेज के बाद अगर तैयारी होगा तो फिर एक्सपोजर होगा, मैच्योरिटी होगा। पर यूपीएससी कोई हलवाई का दुकान नहीं है, लाइफ का मिशन है। इंपॉर्टेंट है प्लानिंग, इंपॉर्टेंट है गाइडेंस, मेंटरशिप। जरूरी यह है कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, और उससे भी जरूरी बात है अनुशासन। अगर अनुशासन हो तो दुशासन ही एग्जाम निकाल दे, और बहाना मारने का जरूरत नहीं है। बहाना तो जिंदगी में हर चीज का मार सकते हो। अगर पैसे का तंगी है तो ऑनलाइन तैयारी कर लो। अगर अंग्रेजी की दिक्कत है तो न्यूज़पेपर पढ़ो, प्रैक्टिस करो, लेक्चर देखो। अगर डेली 3 को शब्द भी सीखिएगा इंग्लिश का तो साल भर में 1000 शब्द हो जाएगा। उसके बाद लिखिएगा अपना आंसर, करते रहिएगा मेहनत। और ये 4 लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में अपने अरमानों का चौथा मत निकालिए। आपके और आपके सपनों के बीच में कोई नहीं आना चाहिए। आपके सपने आपके अपने हैं, उसके लिए जिससे लड़ना पड़े लड़ जाओ। और सबसे जरूरी है आईएएस की ताकत को समझो। देश में जो कुछ गलत हो रहा है उसे सही करने की ताकत रखता है आईएएस। उसका एक हस्ताक्षर गांव की तकदीर बदल सकता है। अगर हमारे टाइम में ऐसा पूरा फैसिलिटी होता, अगर ये ऑनलाइन की सुविधा होता, ये प्रारंभ अगर पीडब्ल्यू का प्रारंभ 32,000 रुपए में प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू सबका तैयारी कर रहा होता तो मैं भी आज यूपीएससी की तैयारी करता, आईएएस बनता, विधायक नहीं बनता। पूछे डीएम साहिबा से। तो अगर समय है तो 12वीं के बाद ही तैयारी करना चाहिए। समझी बाबू? सही बोल रहे हैं। विधायक जी, हम अनपढ़ हैं लेकिन ना समझदार नहीं हैं, समझते हैं हम आपकी बात। आज समझ में आया भैया कि कॉलेज के बाद या फिर 12वीं के बाद ये फैसला सोच समझ कर करना चाहिए। भूषण भाई, थोड़ा सबके लिए चाय वाय लगवाओ यार, फिर चाय पर फैसला होता है इसका कि क्या करना है। बड़े लोग हैं, चाय पीते हैं, हमारी तरह थोड़ी खैनी खाते हैं। हम लोभी है नहीं। 10 रुपया की आती है, खाओ और फिर समझ लो। आप चलिए पीछे, आपको बोले पीछे रहने के लिए। आप जाइए चाय लेके आइए सबके लिए, सबको चाय पिलाइए, समोसा लाइएगा साथ में। चाय लगवाओ, 10 कप लगवाओ, समोसा वमोसा भी खिलवा दो। चटनी मंगाना ना भूलिएगा। चटनी 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 चटनी, डोसा चटनी। सचिव जी, ये बताइए कि जो हमारे मेहमान जी ने बताया है प्रारंभ के बारे में, विधायक जी बता रहे हैं, वो आपको पता है क्या उसके बारे में? हाँ प्रधान जी, मुझे पता है, मैं बता देता हूँ। हाँ बता दीजिए एक बार, ठीक बताइए। प्रारंभ का जो कोर्स होता है वो 3 साल का होता है। तो उसमें आप पहले साल में अपना पूरा बेसिक तैयार कर लेते हो, सेकंड साल में थोड़ा सा एडवांस पढ़ लेते हो, तीसरे साल में सब रिवीजन हो जाता है, इंटरव्यू की तैयारी हो जाती है, बीच में ऑप्शनल भी हो जाता है, सब नोट्स वगैरह मिल जाता है, डीपीपी डीएमपी होता है, टेस्ट सीरीज़ होता है, मेंटोरशिप भी होती है। तो ऐसे करके 3 साल में कॉलेज के साथ साथ पूरी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। इसलिए प्रारंभ जो है वो कॉलेज के साथ 12th के बाद तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसमें कुछ बचा का? नहीं, इसमें कुछ बचता नहीं है। एक बार प्रारंभ आपने ले लिया तो फिर तैयारी की बात की है आप? वो 3 स्टेप। मैं कौन सी स्टेप की बात की? मेंटरशिप? हाँ, मेंटोरशिप। वो जहाज नहीं है, वो मेंटोरशिप है। उसमें जो है अगर कोई डाउट आता है तो फिर आप पूछ सकते हो अपने मेंटोर से, वो उसको बता देंगे, डाउट वगैरह गाइड कर देंगे। और विनोद भाई, कोई जहाज वहाज यहाँ नहीं आएगा बीच में। ले लेगा सीखो। चलिए, जब फैसला हो ही गया है तो फिर चलिए समोसा खाया जाए। यहाँ कब तक खड़े रहेंगे? चलिए पंचायत खत्म करिए। लग गया भाई समोसा। चलिए भाई, चलिए आइए डीएम साहिबा, चलिए भाई। हमें नहीं है, ट्रेन निकल रही है। अबे 12वीं बाद तैयारी करेंगे तो फाउंडेशन बहुत बढ़िया बनेगा। महाराज, आप भी ठीक बात कह रहे हैं। कॉलेज के बाद अगर तैयारी करेंगे, उल्टा कर दिया आपने। 12वीं बाद तो वो कह रहे हैं, कॉलेज का वो कह रहे हैं, आप दोबारा एंट्री लीजिए। यूपीएससी कोई हलवाई का दुकान नहीं